हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ नोट्स ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। तो यहाँ पे हम लोग ने रिसेंटली अभी कंप्लीट किया था चैप्टर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे जो टेक्स्ट बुक के अंदर है, बराबर, वो सारे किए थे। अभी सून हम लोग एसओपीज भी चालू करेंगे, 2-3 दिन बाद आपको एसओपीज के वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो पहला है वो क्या लिखा हुआ है, डैश इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डेटाबेस कलेक्शन होता है डेटा का, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, बराबर। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसका आंसर आता है डेटाबेस। क्वेरी आर यूज टू डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। तो जब भी मैंने आपको क्वेरीज सिखाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेरी क्यों यूज़ करते। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्वेरी से आपको कोई चीज़ निकालनी है, मतलब कि डेटाबेस के अंदर से, या फिर बोल सकते कि जो टेबल में हम लोग ने जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्वेरीज, बराबर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म, यहाँ पे याद रखना प्रिंटेड फॉर्म, तो वो क्या होता है, ऑफकोर्स यहाँ पे वो होता है रिपोर्ट। तो हम लोग ने रिपोर्ट वाली वीडियो भी देखी थी, तो रिपोर्ट हम लोग जनरेट करते हैं, बराबर। वो आपको याद रहेगा, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख के आइए। तो अभी देखते हैं ट्रू और फॉल्स। फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूज़र, ऑफकोर्स ये ट्रू है। ऑफकोर्स अगर देखो, अगर आपने किसी का फॉर्म भरा रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी अभी अपने 12th का फॉर्म भरा रहेगा, बराबर। तो वहाँ पे 12th का फॉर्म में आपने आपकी डिटेल्स दी रही है, बराबर। तो फॉर्म में क्या करते हैं कि यूज़र से डेटा लेते हैं, बराबर। तो ऑफकोर्स ये ट्रू है। फिर यहाँ पे आता है मेन्यू बार इज प्रेजेंट बिलो टाइटल बार। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे है, बराबर। तो यहाँ पे ये ट्रू होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कॉलम्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे कॉलम्स रिकॉर्ड्स होते हैं, सही में नहीं, तो यहाँ पे रो होते हैं रिकॉर्ड्स, बराबर। तो कॉलम क्या होता है, फील्ड्स होता है, आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्या है वो लिखा हुआ है, रो इन बेस आर कॉल्ड एज डैश। क्या बोलते हैं, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, और टप्पल बोलते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो। फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस इज डैश, कौन सा एक्सटेंशन है, ओडीबी, बराबर। फिर यहाँ पे आता है ब्रीफ डिफाइन डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, अभी अभी हम लोग ने फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा, बराबर, इन ऑर्गेनाइज मैनर। तो यहाँ पे अभी अभी हम लोग ने फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ा, बराबर। तो वही आप लिख सकते हो। क्वेरी क्या होती है, क्वेरी क्या होता है, हम लोग को कोई चीज़ को रिट्राइव करना, मतलब कि डेटाबेस के अंदर से कोई चीज़ को रिट्राइव करना क्वेरी बोलते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे रिपोर्ट क्या होता है, तो रिपोर्ट आप एक तरीके से बोल सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पे लिखा ना, वो भी आप लिख सकते हो। कहाँ गया वो रिपोर्ट वाला देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म इज कॉल्ड रिपोर्ट। आप इतना भी लिख सकते हो अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज एंड रीडेबल फॉर्मेट एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट इज नोन एज रिपोर्ट। इतना भी आप लिख सकते हो, और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख सकते हो, क्योंकि शायद से 2 मार्क के लिए आएगा ये, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग के पास आता है एक्सप्लेन वर्किंग एरिया ऑफ बेस। बेस के अंदर वर्किंग एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था तो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग एरिया के अंदर 2 पेन आते हैं, लेफ्ट पेन आता है और एक राइट पेन आता है, बराबर। तो यहाँ पे वही सब आपको चीज़ें लिखने की है कि हम लोग के जो रेस्ट, मतलब कि टाइटल, मेन्यू बार और टूल बार को छोड़ के जितना भी चीज़ें हैं वो होता है हम लोग का वर्किंग एरिया, बराबर। मैं आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो। और उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कि वर्किंग एरिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट पेन और राइट पेन। लेफ्ट पेन के अंदर हम लोग का क्या होता है, क्वेरी लिखी रहती है, टेबल रहता है, फॉर्म रहते हैं, रिपोर्ट रहते हैं। और राइट पेन के अंदर हम लोग का एग्जैक्टली एक्चुअली वर्किंग एरिया रहता है, वहाँ पे हम लोग को टेबल वगैरह दिखा रहता है, टेबल क्रिएट करना, रिपोर्ट क्रिएट करना, वहाँ पे वो सब आता है, बराबर। तो यहाँ पे वही लिखना है। फिर लास्ट आता है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेरी क्या होता है, यहाँ पे सिंपली मैच करने का है, तो आपको ये तो पता होगा। क्वेरी से हम लोग रिट्राइव करते हैं डेटा, बराबर। रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्म होता है, फॉर्म हम लोग कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, बराबर। फिर टेबल ऑफकोर्स यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा रहता है, बराबर। तो आई आपको समझ में आ गया रहेगा। और अभी 2-3 दिन बाद आपको है ना एसओपीस की वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी। आई थिंक सेकंड लेसन का मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो सेकंड लेसन का एसओपीस मिल जाएगा 2 या 3 दिन बाद। तो यहाँ पे ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एसओपीस जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरे वेबसाइट पे जाके नोट्स वाले सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो।